मिले हैं मुझे दादाजी, उनसे जानेंगे क्या यहाँ पर प्रोग्राम आज आयोजित किया गया है उसके बारे में और पार्क के बारे में, और ये अभी हाल ही में मूर्ति की स्थापना की गई है तो इसके बारे में। क्या नाम है दादाजी? ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पार्क में जो है राष्ट्रकवि जी की और उनके छोटे भाई जो है सियाराम शरण जी की जो है मूर्ति स्थल है, जहाँ जो है आज जो है राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी की 57वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जो है विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार गुप्त है और मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण जी मेरे जो है बाबा श्री थे। और मैं चिरगांव से हूँ, मूल निवासी चिरगांव का हूँ, झांसी में रहता हूँ। क्या करते हैं अभी हाल फिलहाल तो जो है मैं पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य करता हूँ। पुस्तकों का प्रकाशन है आपका? जी जी हाँ। यही प्रेस है आपका? हाँ, हमारा प्रेस जो है दिल्ली से छपवाते हुए बेचते हैं जो है दिल्ली से। और ये पार्क को कितने, मतलब ये जो अभी प्रतिमा बनी है इसको कितने दिन हुए हैं अभी? ये अभी जो है करीब 9 महीने हो गए हैं, करीब 9 महीने पहले उद्घाटन हो चुका है। हाँ, उद्घाटन हो चुका है। करीब 9 महीने पहले जो है मार्च में उद्घाटन हो चुका है। इसी के उपलक्ष्य में आज संगोष्ठी भी, हाँ, संगोष्ठी जो है पुण्यतिथि के अवसर पर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो है संगोष्ठी आयोजित। हाँ, तो कुछ चुनावी माहौल गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव से कोई मतलब नहीं है। यहाँ चुनाव से कोई मतलब नहीं है। ये राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पार्क में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त की जो मूर्ति की स्थापना पिछले वर्ष यहाँ हुई थी, और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर एक विचार गोष्ठी रखी गई। शुद्ध रूप से साहित्यिक और समाज को एक नई दिशा और दिशा देने का कार्यक्रम है। इसमें कोई राजनीतिक लोगों से कहीं कोई मतलब नहीं है, ना कोई राजनीतिक यहाँ पर चर्चा होगी और ना राजनीतिक चुनाव की कोई बात है यहाँ पर। ठीक ठीक है ना। ठीक। और संदेश यहाँ पर देना ये चाहते हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदुस्तान के गौरव थे और उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा। वो खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे। पद्मश्री से उनको विभूषित किया गया था। यहाँ पार्क में दोनों की मूर्ति लगाने का केवल एक तात्पर्य है कि हम अपने एक तो महापुरुषों की याद में अपने युवाओं को ये बताएं कि हमारे महापुरुष कौन थे। और दूसरी चीज, ये मूर्ति जो लगाई गई है हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र ऐसी मूर्ति होगी जहाँ पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त है और उनके भाई सियाराम शरण गुप्त की मूर्ति एक साथ लगी हुई है। उसका केवल एक उद्देश्य केवल ये है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परिवार के 2 भाई जिस तरह प्रेम और प्यार और आत्मीयता लोगों में पहले थी, उसी तरह आज के हमारे बच्चों में, युवाओं में भी वही सद्भावना बनी रहे, आत्मीयता बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कौन से चैनल से आप? एएसएम न्यूज़ चैनल। तो मैं राम रतन अग्रवाल एडवोकेट सियाराम शरण समिति का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और इस प्रोग्राम मेरी अध्यक्षता में इसको बनाया जा रहा है। इसका भारत विकास परिषद से संयोजन किया गया है ताकि कार्यक्रम बनता रहे। मैं एक बात बता दूँ आपको कि अभी जो दद्दा का और इनका सियाराम शरण का जो काव्य कृति है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। 4थी पीरियड में वो फिर प्रेसिपिटेट हो गई है और प्रमोद कुमार गुप्त जी की लड़की जो इनके यहाँ लड़के की लड़की कम से कम 5-6 साल की है और उसने कम से कम 3 किताबें अंग्रेजी में लिख दी हैं और उसकी रॉयल्टी मिल रही है, पब्लिश हो गई हैं और काफ़ी उसका नाम अखबारों में और फ्रंट पेज में मैगजीन में छप रही है उसकी फ़ोटो। और गिनी नाम के लिए उसका नाम रिकमेंड हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि जो उनकी विद्या या उनकी प्रकृति है वो अभी ख़त्म नहीं हो रही है और अब 4थी पीढ़ी में जाकर फिर प्रेसिपिटेट हो गई और फिर उसके बाद वो कविताओं का माहौल फिर शुरू हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आरपी गुप्ता जी, इस कार्यक्रम का संयोजक। ये कार्यक्रम सियाशरण जी गुप्त स्मृति समिति और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है। दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी ने उनके याद में एक विचार गोष्ठी का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें यहाँ के झांसी ललितपुर सांसद के जो सांसद सीट के जो हमारे सांसद हैं श्री अनुराग शर्मा जी इसके मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ रहे हैं। और दद्दा के बारे में आपको बता दें कि दद्दा का तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे अगर छोटे से ही अगर हों तो वो उनका अलग पता लग जाता है कि ये आगे बढ़ने वाले हैं। तो दद्दा 12 वर्ष की उम्र से ही कविता लिखना शुरू की थी
और फिर उन्होंने अनेकों वो कविता में आगे बढ़ते गए और अनेकों बहुत ही महान ग्रंथ, सबसे अच्छा महान ग्रंथ उनका भारत भारती जो उन्होंने लिखा, उस पर उसको देखकर भारत सरकार और महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। और इस तरह से वो तब से वो जो है भारत में हिंदी साहित्य के निर्माता के रूप में हमारे राष्ट्रकवि रूप में रहे हैं। और मैं उनकी याद में और उनके लोगों को जन लोग जाने, जन में लोग जाने, बच्चे जाने, सब लोग जाने कि हमारे महापुरुष क्या थे और क्या उन्होंने किया था। इसलिए ये कार्यक्रम हम लोगों का आज आयोजित है उनकी पुण्यतिथि में मुख्य याद में। धन्यवाद। इसी के दौरान दादाजी के हाथों में कुछ सुंदर सी किताबें हैं, उन किताबों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और इनके लेखक के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये जो है साहित्य अकेडमी जो है नई दिल्ली, एक संस्था है सरकारी, उसमें जो है एक भारतीय साहित्य के निर्माता एक सीरीज जो है छपती है। उस सीरीज में जो है मैथिली शरण गुप्त को भी की भी जो है गिनती की गई है और ये किताब जो है वहीं से प्रकाशित हुई है जो देख रहे हैं। जो है धन्यवाद आपका।